नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक्सीडेंट हो गया उनकी कार का। बाइक बचाने की वजह से कार खाई में जा गिरी है और बाल बाल बचे हैं कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत और उनका ड्राइवर। जी हां, कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत और उनका ड्राइवर बाल बाल बचे हैं। अनूप मिश्रा हमारे साथ हैं। अनूप, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको इस एक्सीडेंट के बारे में? देखिए राजेंद्र, आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत जो कि ब्लॉक प्रमुख है, अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली से बरेली आ रहे थे। इस दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। वो एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी कार जो थी वो खाई में गिर गई। गनीमत ये रही कि जो उनके बेटे हैं दुष्यंत और उनका ड्राइवर दोनों ही बाल बाल बच गए, किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्घटना जरूर हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से खाई काफी नीचे खाई में गिरी है कार जो है, तो बाल बाल बचे हैं उनके बेटे। उनके बेटे का कहना है कि फिलहाल वो ठीक है और वो स्वस्थ है बिल्कुल, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये हादसा जो हुआ है वो नेशनल हाईवे 24 पर हुआ है और झुमका चौराहे के पास में हादसा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका अनूप। बाल बाल बचे हैं दुष्यंत जो कि कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं इस हादसे में, और ड्राइवर भी उनका बचा है बाल बाल। और आइए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। आजम खां के लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी है। सीतापुर जेल से लखनऊ लेकर आई है पुलिस की टीम। जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपी हैं आजम खां और आज आजम पर आरोप तय हो सकते हैं। आजम खां को आज बेल मिलना मुश्किल है। आज चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं और इसी वजह से आज आजम खां को बेल मिलना, जमानत मिलना मुश्किल है। ये तस्वीर आजम खां की आज की कुछ मिनटों पहले की, बहुत दिनों बाद आजम खां की ये कोई तस्वीर सामने आ रही है। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में पेशी के लिए सीबीआई कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस उनको लखनऊ में, और उसी दौरान की ये तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। शैलेश अरोड़ा सीबीआई कोर्ट परिसर से लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त कोर्ट में क्या हो रहा है। शैलेश, ताजा अपडेट दें। राजन, देखिए इस समय हम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है और आजम खान की जो तस्वीरें हमने दिखाई, जिस बिल्डिंग में, जिस कोर्ट पे उनकी सुनवाई होनी है, वहां पर अब से कुछ देर पहले उनको ले जाया जा चुका है। लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं फिलहाल अभी सामने नहीं आ रही। कुछ ही देर में वहां पर सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। मीडिया की अगर बात की जाए तो कोर्ट परिसर में बिल्डिंग तो अंदर जाकर है, बिल्डिंग छोड़िए गेट के बाहर पूरे मीडिया को रोक दिया गया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आजम खान से जुड़ा हुआ मामला है और हर कोई चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, उससे जुड़ी चीज़ों को सामने लाना चाहता है। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जब आजम खान को अंदर ले जाया गया तो हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से आरआरएफ की टुकड़ी भी उनके पीछे दौड़ती है। उसके बाद में एक और टुकड़ी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पहुंच जाती है। जो सीतापुर से सुरक्षा बल आया वो अलग था। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आजम खान को देखिए अंदर ले जाएगा और उस बिल्डिंग में ले जाया जा चुका है जहां पर कोर्ट रूम में उनकी सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। उस रूम में उनको उस बिल्डिंग में उनको ले जाया जा चुका है। कुछ ही देर में सुनवाई होगी और चीजें सामने आएंगी, दलीलें रखी जाएंगी, जो चार्जेस है वो फ्रेम होंगे। उसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट का रुख किस तरह से रहता है। लेकिन अभी तक की जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, या कहे जो पुराने एसआईटी की रिपोर्ट की बात करें या जो फैक्ट्स है, उनके आधार पर बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि कोर्ट है, जो जज होंगे वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके सामने अब और कौन से नए तथ्य रखे जाएंगे उस पर बहुत ज्यादा ये मैटर करेगा। एक बार फिर से चलते वीरेश जी के पास। वीरेश जी, कोर्ट है क्योंकि, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि लगातार कई मामलों में जमानत हो गई लेकिन कुछ केस में अभी भी फंसे हुए हैं आजम। देखिए सबसे बड़ी बात, और एबीपी गंगा के दर्शकों को एक नई जानकारी दे दूं, जो महत्वपूर्ण बात है कि आजम खां को चाहने वाले कितने लोग हैं। और मैं अपने कैमरे की नजर से बहुत नहीं दिखा सकता, लेकिन आजम खां को चाहने वाले लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं वो कोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद हो गए हैं। वो यहाँ मौजूद हैं और वो चूंकि पुलिस ने उन्हें एक दूरी बनाकर मीडिया को यहाँ आने की एंट्री दी है, लेकिन उनके समर्थकों को, ये जो गाड़ियों का आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पर, ये मैक्सिमम उनके समर्थकों की गाड़ियां हैं। दूर दूर से आए हुए उनके जो समर्थक हैं, कुछ सीतापुर से आए हैं, कुछ लखनऊ से आए हैं, कुछ बाराबंकी से आए हैं। जो जैसे ही मीडिया पर पता चला कि आजम खां की आज पेशी है सीबीआई कोर्ट में, वैसे ही उनके जो समर्थक हैं वो आ गए हैं। और आज उनसे जब हमारी बात हुई, अभी आप जब लाइव कर रहे थे और हमने उनसे बात की, तो बोले कि हम अपने नेता की एक झलक देखने आए हैं, उनका चेहरा कैसा है। आजम भाई ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आजम भाई जब मंत्री थे तो उन्होंने ये किया है, वो किया है, और
बहुत एहसान है। तो ऐसे घड़ी में आजम खां को एक झलक जरूर दिखाना चाहूंगा। यानी उनका कहना है कि आजम भाई जब निकलेंगे और जब निकलेंगे तो एक झलक हम अपना जरूर दिखाएंगे, उनको अभिवादन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। देखिए राजनीति में भी कुछ मूल्य होता है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी मूल्यवान होते हैं, उनमें धैर्य भी होता है। ऐसे लोग भी हैं जो आजम खां से लाभ ले चुके हैं, किसी पद को ले चुके हैं, कभी उनको टिकट दिलवाया है, कभी उनको राज्य मंत्री बनवाया है, किसी को मंत्री बनवाया है, किसी को जिला अध्यक्ष बनवाया है, किसी को महानगर अध्यक्ष बनवाया है। जब आजम की चलती रही है समाजवादी पार्टी में, बहुत सारे एहसान हैं, उन एहसान से दबे हुए उनके समर्थक उनको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये आजम खां की कमाई है, ये आजम खां की लोगों के प्रति और लोगों का आजम खां के प्रति स्नेह है, मोहब्बत है। और वो मोहब्बत बहुत करने से लगभग 3 दशक से ज्यादा से आजम खां यूपी की सियासत में अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े नेता रहे हैं, निर्विवाद नेता रहे हैं। देश भी जानता रहा है। जब वो राज्यसभा में, लोकसभा में बोलते रहे हैं तो मुझे याद है कि अन्य जो एमपी रहे हैं, जब वो बोलकर निकलते थे तो उनको दाद देते थे, वाह क्या बोला आजम खां। तो यूपी विधानसभा में जिस तरीके से सबसे सीनियर मोस्ट विधायक आजम खां अपनी वक्तृत्व शैली से यहाँ लोगों को लाजवाब कर देते थे, अपने जो पूछे गए जवाब पर जो जवाब देते थे लोग लाजवाब हो जाते थे, वैसे ही राज्यसभा में जब थे 96 में तब भी उन्होंने लाजवाब किया, लोकसभा में जब जीता 19 में तब भी लाजवाब किया। ये सब उनके जो लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और वहां जो दलील है, ये बंद कमरे में हम क्या हो रहा है इतना दर्शकों को जरूर बता सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। आजम खां से जवाब तलब हो रहा है, जज के सामने हो रहा है, वकील दोनों पक्षों के आपस में दलीलें दे रहे हैं। लेकिन आजम के जो समर्थक हैं और आजम को लेकर जो यूपी की सियासत है वो गर्म है। गर्म इस लिहाज से है कि बसपा अपनी नजर बनाए हुए है। मायावती का ट्वीट आज जो सवेरे सवेरे आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जाएगा कि आजम खां को लेकर मायावती ने अभी तक कोई राजनीति नहीं की है, कोई बयान नहीं दिया है, कोई ट्वीट नहीं किया है। लेकिन आजम खां को लेकर आज मायावती ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि न्याय 2 साल से ज्यादा समय से आजम खां जेल में हैं। ऐसे में ये न्याय का कौन सा मापदंड है, न्याय के उस पहलू पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और ऐसे में आजम खां को मायावती का साथ मिल गया है और मायावती के दूत के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी, 1 हफ्ते के अंदर जेल में जाकर आजम खां से मिलने वाले हैं। और आजम खां के समर्थकों और करीबियों से जो बसपा के एक बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनकी मुलाकात, एक मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग बड़ी सार्थक रही है। सूत्रों से हमारे पास जानकारी है, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि बसपा और आजम खां के बीच में बहुत बड़ा पैक्ट होने वाला है। और वो पैक्ट इस लिहाज से होने वाला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम जो समीकरण है वो उस राजनीति के लिहाज से, जो धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय जो गणित है उस लिहाज से बहुत मुफीद होता है। सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें राजनीति में तो वो आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसलिए मायावती के लिए आजम खां और आजम खां के लिए मायावती से बड़ा गठजोड़ नहीं हो सकता और इससे डेडली कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसलिए मायावती को भी इस बात का एहसास है, आजम खां को इस बात का एहसास है। आजम अगर किसी दूसरी पार्टी बनाते हैं तो उनके समर्थकों का कहना है, जो शैलेश मैं आपको बता रहा हूं, आजम खां के समर्थकों से मेरी बात हुई, बहुत सारे समर्थकों से बात हुई, उनसे जब फोन पे बात हुई उनका कहना था कि अब इस स्थिति में जेल में रहने के बाद आजम खां अगर पार्टी बनाते हैं तो पार्टी नहीं चलेगी। उनको एक संबल चाहिए, एक आधार चाहिए, मजबूत आधार चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भी चाह रहे हैं, ओवैसी चाह रहे हैं, राजभर चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। लेकिन जिसका वजूद हो, जिसकी स्थिति हो, ऐसे में 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती का वजूद उत्तर प्रदेश में अभी भी है। सीट भले एक हो लेकिन बावजूद इसके उनका जाटव और चमार जो वोट है या दलित वोट है वो अभी भी उनके साथ एक हद तक है, एक हद तक है। अगर मायावती मजबूत होती हैं
तो वो वोट जो दूसरे को मिला है वो मायावती के कैंडिडेट को मिलेगा। मायावती का कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में 24, 25, 30 हजार से शुरुआत करता है। बसपा का कैंडिडेट 30 हजार, 25 हजार से हर विधानसभा में लगभग, शैलेश, हर विधानसभा में 24 हजार, 30 हजार से लीड करता चलता है। उसकी शुरुआत होती है। कहते हैं पूर्वांचल में कि बोहनी हो रही है, तो जब बक्सा खुलता है ना तो उसमें 24-30 हजार के लगभग से उसको खुलता है। बाकी उसका अपना कर्म, बाकी उसका अपना धर्म, बाकी उसकी अपनी जाति, बाकी उसकी अपनी विशेषता, ये आधारित करता है कि वो जीतेगा कि हारेगा। लेकिन इस बात का एहसास आजम खां को है, आजम खां के करीबियों को है। आजम खां के करीबियों ने एबीपी गंगा को ये बताया है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आजम खां को कहीं जाना है तो अगर वो जाएंगे बसपा के साथ तो बेहतर होगा। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, एबीपी गंगा के दर्शकों को एक और आजम खां के हवाले से खबर दे दूं। आजम खां के परिवार में बड़ी नाराजगी है। वो शब्द मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा जिस शब्द की बात हमारे साथ फोन पर हुई है और जिसकी मुझे जानकारी है। वो शब्द ये है कि मन भर गया। जी हां, इसी से एबीपी गंगा के दर्शक अंदाजा लगा लें। उसका भाव है कि मन भर गया, अब नहीं। मन भर गया। 92 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे आजम खां। अब मन भर गया, अब नहीं। जी हां, ये परिवार का भाव है। इसके अपने मायने होते हैं। एबीपी गंगा के दर्शक जो देख रहे होंगे, जो राजनीतिक व्यक्ति देख रहा होगा, उसे इस बात का, इस शब्द का एहसास होगा कि अब बहुत हुआ, मन भर गया। ये टेलीफोनिक वार्ता पर एबीपी गंगा को ये जानकारी उनके बेहद करीबी परिवार के एक शख्स ने मुझे दी है, एबीपी गंगा को दी है और कहा है कि अब मन भर गया। तो खत्म हो चुका है वो चैप्टर। तलाशे जा रहे हैं राह, नई राह पर चलने वाले हैं आजम खां। वो राह कौन सी होगी, इसी की खोज में है एबीपी गंगा। वो राह कौन सी होगी, सबसे पहले एबीपी गंगा पर दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। राह के पहलू क्या होंगे, सबसे पहले एबीपी गंगा ही बताता है। पॉलिटिकल खबर का मतलब होता है एबीपी गंगा, राजनीतिक खबर का मतलब होता है एबीपी गंगा। अगर आप एबीपी गंगा देखते रहेंगे तो आजम खां की खबरों पर हमेशा आगे रहेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट पे आगे रहेंगे, जो मूव हो रहा है उस पे आगे रहेंगे। और मूव ये शैलेश, आखिर में आपको बता दूं कि आजम खां की दिशा अब बदल गई। ठीक है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं शैलेश आप और वीरेश, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आजम खां की दिशा बदल गई है। ये वीरेश पांडे बड़ी बात कह रहे हैं और उनके परिवार के भाव भी उन्होंने बता दिए और विकल्प क्या हो सकते हैं उसका भी एक खाका खींचकर हमारे दर्शकों के सामने रख दिया है। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर कानपुर में दिखाई दिया है। खबर दिखाए जाने के बाद प्राथमिक विद्यालय को बिजली मिली। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। स्कूल में अस्थायी रूप से किस्को ने बिजली प्रदान की है। भीषण गर्मी में बिना बिजली पानी के पढ़ने को मजबूर थे 90 बच्चे। स्कूल में मीटर लगाने को तैयार नहीं था बिजली विभाग। बीएसए, किस्को, जिलाधिकारी, आईजीआरएस में शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। एबीपी गंगा पर खबर चली और तब स्कूल में बिजली की व्यवस्था की गई। प्राथमिक विद्यालय कौशलपुरी प्रथम और प्राथमिक विद्यालय ओमनगर को बिजली मिली है। दोनों स्कूलों के बच्चे और अध्यापक एबीपी गंगा को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ। आजम मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी अपडेट, कोर्ट से निकले हैं आजम खां। ये इस वक्त की ताजा अपडेट लखनऊ से, सीबीआई कोर्ट से इस वक्त हमारे पास है। सुनवाई पूरी वहां पर, आजम खां कोर्ट से बाहर निकले हैं। ये सबसे ताजा अपडेट, शायद आधे घंटे का वक्त लगा हो। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। शैलेश, बहुत जल्दी सुनवाई पूरी हो गई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सारी चीजें पहले से तैयार थी, सारा वक्त जो था हर चीज पहले से तय थी। और जहाँ पर जैसे ही आजम खान पहुंचे वो उस परिसर के अंदर गए जहाँ पर सुनवाई होनी थी और उसके बाद बामुश्किल आधे घंटे का वक्त लगा होगा। ये जो सुनवाई थी, जो दोनों पक्ष थे उन्होंने अपनी तर्क, अपनी दलीलें वहां पर दी, जो साक्ष्य थे वो वहां पर रखे गए और उसके बाद ये कार्रवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट की क्या अभी प्रतिक्रिया, इस पूरे मामले पर टिप्पणी क्या है, क्या फैसला है, ये चीजें अभी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जो अंदर से फिलहाल जानकारी आ रही है वो ये कि सुनवाई अंदर पूरी हो गई है कोर्ट में और अब इसके बाद आजम खान को यहाँ से वापस सीतापुर जेल के लिए ले जाया जाएगा
और इसको लेकर देखिए अंदर हम आपको बता दें, यहाँ से तो बहुत ज्यादा तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो बिल्डिंग जहां पर जिस परिसर में सुनवाई चल रही थी वो अंदर आगे से जो आप एक लाल रंग की दीवार देख पा रहे हैं, जब इस गेट से आगे बढ़ते हैं तो देखिए सामने बाएं रंग की दीवार है, उससे बाएं मुड़कर आगे जाकर वो बिल्डिंग है जहां पर ये सुनवाई चल रही थी। तो वहां से अब एक बार फिर आजम खान को लेकर जो गाड़ियां हैं, काफिला है, वो बाहर निकलेगा। वहां पर अंदर से जानकारी आ रही है। पहले ही देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी काफी, लेकिन अब क्योंकि आजम खान को वापस निकलना है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा वहां पर टाइट कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर सभी है और यहाँ से अब कुछ ही देर में आजम खान को बाहर लाया जाएगा और यहाँ से आजम खान रवाना होंगे सीतापुर जेल के लिए। बस कुछ ही देर का इंतजार और है और उसके बाद यहाँ से आजम खान को सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि कोर्ट से क्या चीजें अब निकल कर सामने आती हैं, इसके ऊपर देखिए निगाह रहेंगी। ठीक बात है शैलेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो एक बार फिर से पुख्ता तौर पर दर्शकों के सामने रख दी जाए। सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट से निकले हैं आजम खान, अपनी एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं और अभी कोर्ट के बाहर वकीलों से वो बातचीत कर रहे हैं। खासकर जो उनके वकील हैं, जो उनका मुकदमा देख रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कोर्ट के बाहर निकलकर, चूंकि सुनवाई वहां पर पूरी हो चुकी है। और देखिए शैलेश तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव, ठीक उस कोर्ट के बाहर से जहां पर यह सुनवाई पूरी हुई है। ये देखिए आप, अब तैयारी पूरी है कि आजम खान को ले जाया जाए। शैलेश, गाड़ियां बाहर निकल रही हैं, हम देख पा रहे हैं। गड़बड़ मत करो। हम शैलेश वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अब आजम खान को निकालने की तैयारी है और सीतापुर जेल ले जाने की तैयारी है। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए बस यहाँ से बाहर आने वाले आजम खान, तो यहाँ पर भी गेट पर भी देखिए पुलिस मुस्तैद हो गई है। बस किसी भी वक्त उनका जो काफिला है वो बाहर निकल सकता है। यहाँ से आजम खान जो है वो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से अंदर उन्होंने वकीलों से मुलाकात की, उनके साथ के वकील थे जो उनके पक्ष के, उनके साथ में मुलाकात हुई, वहाँ पर बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ से अब से कुछ ही देर में बस आजम खान जो है उनका काफिला बाहर निकलेगा। तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और यहाँ से हम भी आजम खान के साथ चलेंगे और बताएंगे एक एक पल की जो अपडेट होगी और जल्द से जल्द ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, क्या साक्ष्य रखे गए, क्या तर्क दिए गए, क्या चीजें थी जो निकल कर सामने आई, जिनके आधार पर अब आगे ये तय होगा कि इस मामले में कोर्ट का क्या रुख है, आजम खान को लेकर क्या राहत है या फिर मुश्किलें बढ़ी हैं। ये सारी चीजें भी बस कुछ ही देर का इंतजार और बाकी है, निकल कर सामने आने लगेंगी। तो बस आजम खान अब से कुछ ही देर में देखिए कोर्ट परिसर से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गेट को जो था बीच में जरूर खोला जा रहा था कुछ गाड़ियों के लिए जो यहाँ परिसर के अंदर के लोग हैं, लेकिन अब गेट को पूरी तरह से यहाँ के बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी वक्त जो काफिला है यहाँ पर आजम खान का, जो सुरक्षा व्यवस्था का जो सरकारी काफिला है जिसमें उन्हें लाया गया है, वो यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। बस कुछ ही देर का इंतजार और है, लेकिन देखिए बहुत जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई को पूरा किया गया है। यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में जैसे ही यहाँ पर आजम खान को लाया गया उसके बाद तुरंत अंदर जज वहाँ पर मौजूद थे, जज के सामने ले जाया गया। दोनों पक्ष के वकील वहाँ पर मौजूद थे, SIT के लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जब कोर्ट में गए तो उसके बाद में दोनों पक्ष की तरफ से जो साक्ष्य थे उनको रखा गया, उनके ऊपर बातचीत हुई और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, बस अब ये कुछ ही देर में जैसे ही हम तक जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखना ही होगा। उसके बाद जो तस्वीरें देखिए अंदर की भी हमने कुछ दिखाई कि किस तरह से आजम खान जब बाहर निकले तो बातचीत करते नजर आए कुछ वकीलों के साथ में। तो यहाँ पर देखिए हलचल तेज हो चुकी है और किसी भी वक्त अब आजम खान का जो को लेकर जो पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, वो बाहर यहाँ से निकल सकती हैं। बिल्कुल 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 शैलेश, हम देख पा रहे हैं वहाँ पर कि गेट पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनकी भी हलचल, उनके भी मूवमेंट हम देख पा रहे हैं और ये इस बात का सिग्नल है कि आजम खान को किसी भी वक्त एम्बुलेंस में लेकर और पुलिस की गाड़ियां जो है लेकर जा सकती हैं सीतापुर जेल की ओर। कितना वक्त लग सकता है शैलेश यहाँ से जेल का सफर तय करने में सीतापुर का? देखिए क्योंकि आजम खान को पुलिस की गाड़ियों के साथ ले जाया जाना है तो यहाँ से बामुश्किल जो वक्त लगेगा आजम खान को सीतापुर जेल तक ले जाने, वो 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त अधिकतम आप मानकर चलिए कि 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में ले जाए। देखिए वो काफिला बाहर आना शुरू हो चुका है और हम भी उस काफिले के साथ में अब चलेंगे यहाँ से और एक एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए आजम खान निकलने वाले हैं और ये आजम खान के काफिले की गाड़ियां आप देख सकते हैं। आजम खान उधर हैं। शॉट्स
आजा बेटा आजा, आजम खान आजा आजा। आजम खान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफिले गाड़ी ही वो एबीपी गंगा से बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी बहुत तेजी के साथ निकलकर आजम खां को लेकर जा रही है। ये सब गाड़ियां आजम खां काफिले की गाड़ियां जा रही हैं और आजम खां के एसडीएम भी हैं, सीओ भी हैं और ये देखिए वज्र वाहन भी है और भारी संख्या में आरएएफ के जवान भी हैं और आप देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल देख सकते हैं आजम खां के आपने सिक्योरिटी में लगाए गए सारे लोग हैं जी। और आजम खां अब से 1.5 घंटे के अंदर निकल जाएंगे और ये आरएएफ के जवान हैं, सारे लोग हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं आजम खां की। आजम खां लगभग आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर रहे और आजम खां सीतापुर के लिए निकल चुके हैं जी। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो उनको देखने वाले जो थे, वो सारे यहाँ धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं। बिल्कुल। और तो आजम खां की गाड़ी बिल्कुल 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 वीरेश, हमने देखा कि वहां से वाहन निकल चुका है, पुलिस लेकर उनको रवाना हो चुकी है सीतापुर जेल की ओर और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा उनके साथ चल रहे हैं। उनके जो काफिला पुलिस का लेकर जा रहा है आजम खां को सीतापुर जेल की तरफ, उसके ठीक पीछे एबीपी गंगा भी है। शैलेश अरोड़ा है हमारे संवाददाता। एक मिनट, पेशी हुई है कोर्ट में, क्या कुछ रहा पेशी में? कोर्ट ने बुलाया था कि 207 की कंप्लेंट्स हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम चार्ज पर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉपीज दी थी उस पर कुछ जो है ऑब्जेक्शन था, जिस पे कोर्ट ने क्वारी करी थी स्टेट से कि आपने कुछ कॉपीज नहीं प्रोवाइड करी हैं, जिस पर सरकारी पक्ष ने ये बात मानी कि हमने कुछ जो है प्रोवाइड नहीं करी है, जिसको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन अभी कोर्ट मूव नहीं की गई थी। नहीं, अभी आरोप तय नहीं हुआ है। अगली सुनवाई के लिए कब बुलाया गया है? अभी जो डेट आ जाएगी, अभी आनी, अभी ऑर्डर शीट पे साइन हुए हैं एडवोकेट कलीम रहमान। नहीं, अभी जो है 200, हाँ उन्हीं के साथ जो अधिवक्ता उन्हीं के साथ है। हुआ ये था कि आज माननीय आजम खान साहब को कोर्ट ने बुलाया गया था कि चार्ज के लिए, लेकिन क्योंकि जो है जो कॉपीज दी गई थी 207 में उसमें कुछ कमियां थी, जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। उस ऑब्जेक्शन पर जो है कोर्ट ने पूछा था सरकारी पक्ष से, तो सरकारी पक्ष ने बात माना कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है, जो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद हम लोग डिस्चार्ज मूव करेंगे। तो अभी इस स्टेज पर डिस्चार्ज मूव नहीं हुआ है। आरोप तय नहीं हुआ है, अभी आरोप तय अगली तारीख पता चलेगी, अगली तारीख। आजम खान साहब को बुलाया गया था कि चार्ज फ्रेम करने के लिए, लेकिन क्योंकि जो है कुछ कॉपीज जो है नहीं प्रोवाइड हो पाई थी 207 की उसमें, जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल करा था, तो उसकी ऑब्जेक्शन पे कोर्ट ने क्वारी करी थी। जब कोर्ट ने क्वारी करी थी तो उधर से स्टेट पक्ष ने बात को माना था कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड नहीं करे हैं, उस डॉक्यूमेंट को जब प्रोवाइड कर देंगे तब डिस्चार्ज एप्लीकेशन होगी, तब उस पर बहस होगी। डॉक्यूमेंट में कहाँ कमी रह गई? अब ये तो कोर्ट की बात है, यहाँ कहना ठीक नहीं चाहिए। कलीम रहमान, हाँ कह सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन जो सुनवाई अगली अभी शाम तक डेट आ जाएगी, शाम तक आ जाए। और भी चीज़ें। आपका पूरा नाम? कलीम रहमान। कलीम रहमान जी, आप आजम खां के वकील हैं? उनके जो साथ में हम लोग हैं, समझ कई लोग हैं। हाँ हाँ जी ठीक।